इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और आज हम लेकर हाजिर हैं क्लास 8 का मैथ गुणनखंडन अध्याय 7। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन आंसर किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से भी सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आप बिना स्किप किए वीडियो को देखेंगे, नहीं तो आपको एक स्टेप अगर आगे बढ़ जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो कृपया बिना स्किप किए देखें। दूसरा क्वेश्चन है गुणनखंडन कीजिए। 7.2 का है ये, ठीक है। दूसरा नंबर गुणनखंडन कीजिए। तो यहाँ पर क्या है देखते हैं कि x² माइनस 9, यानी कि इसको जो है कोई एक सर्व समीका में इनपुट करना पड़ेगा। तो वो सर्व समीका हमने रखा है ये इस सर्व समीका के अनुसार, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका होगा सूत्र बराबर a² माइनस b², यानी कि a² माइनस b², ठीक है। तो इस हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। a² माइनस b² में हम इसको इनपुट करते हैं। x का स्क्वायर माइनस 9 का 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, ये हो गया। इस हिसाब से हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो x माइनस 3, एक बार इसको हम क्या करेंगे प्लस में लिख देंगे और एक बार इसी को माइनस में लिख देंगे, और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस सूत्र को आप याद कर लेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि 4x² माइनस 25y², इसको भी हम इस रूप में ढालेंगे, इस रूप में पहले, ठीक है। 4 का हो जाएगा 2x² माइनस 25 का हो जाएगा 5y², ये हो गया, इस रूप में हो गया। a² माइनस b²। तो क्या करेंगे, एक बार इसी को प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे, ठीक है। यानी कि इस तरह से एक 2x प्लस 5 एक बार इस रूप में लिख देंगे और एक बार माइनस के रूप में लिख देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 2x माइनस 5 का आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ कि बेहतर समझ में आया होगा। आइए शुरू करते हैं अगला तीसरा क्वेश्चन। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर है कि 3a²b³ और माइनस 27 a4, ए का स्क्वायर और a का 4 और b, ठीक है, ये है। आइए इसको हम इनपुट करते हैं। इसको a² माइनस b² के रूप में ढालने के लिए सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसका कॉमन ले लेते हैं। दोनों में क्या मिल रहा है, 3 इसमें है। इसमें इसका अगर करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 तिया 9, 9 तिया 27। ये स्क्वायर और ये 4 है, यानी ए का पावर 2 2 इसमें मिल जा रहा है, तो ये स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये 3 खत्म, ये स्क्वायर खत्म, क्या बचा बी क्यू माइनस 3 9 27, ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये का पावर स्क्वायर बचेगा और बी, ये हुआ, ठीक है। अब ये a² और b² के रूप में आ गया है, ठीक है। अब इसको हम इसका स्टेप आगे बढ़ाएंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम इसी को एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर ये इसको मान लेते हैं, b इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो a² और b² में करेंगे, ठीक है। तो ये b² का b² हो जाएगा, ठीक है। b² कहाँ पर, ये यहाँ पर कहेंगे कि क्यूब है, तो क्यूब है तो मतलब यहाँ पर सूत्र में देखेंगे आप कि यहाँ पर a² और b² है, ठीक है। तो ये स्क्वायर को हम इसको ये मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो ये स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9 का क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, तो 3a, ठीक है, 3a का स्क्वायर, ये हो गया, यानी b मिल रहा है, ठीक है। 3a² हो गया। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा b² माइनस 3a और b² माइन प्लस में एक बार हो जाएगा ना, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, 3a, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि एक दिया हुआ था मेरा कि
3a² और b², 3a², ठीक है, क्या था, -27, a का पावर 4 b, ये यही था। तो इसमें से हम क्या किए, कॉमन लिए थे, ठीक है, कॉमन लिए तो क्या मिला था इसमें, 3a² b, दोनों में b है तो b मिला था, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर भी b मिला था मेरा, है ना, यहाँ पर भी b होगा, और ये b मिला था, इसको कॉमन लिए थे तो क्या हो गया था, ये 3 ख़त्म हो गया था, है ना। तो बचा था ये मेरा b², 3a² ख़त्म हो गया, b² माइनस 3a², ये हो गया। यहाँ भी बड़ी ब्रैकेट देते हैं, ठीक है, ये स्टेप हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, 3a² b, और ये बचा था b², प्लस में एक बार लिख देंगे 3a, और b² माइनस एक बार 3a, ये हो गया, ठीक है, यहाँ जगह का कंजक्शन हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर का जो है, इसको भी हम इसी तरह से हल करेंगे, ठीक है। इसमें भी दोनों में क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है इसमें, है ना, ये मिल रहा है, तो ये को कॉमन ले लिए, ये ख़त्म तो y² माइनस ये ख़त्म तो x², ये बच गया, ठीक है। अब इसमें से जो है मेरा, एक बार इसी को प्लस में करेंगे और एक बार माइनस में करेंगे, तो ये का कॉमन ये का लिख ही देते हैं, तो y प्लस x और y माइनस x, इसी को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। आइए इसमें भी हम कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 25 कॉमन निकाल लेते हैं, ये इसमें भी है, ये इसमें भी, 25 ये कॉमन हो गया, ठीक है, 25 ये कॉमन हो गया इसका, और तो इसमें हम हल करेंगे, 25 ख़त्म, ये ख़त्म, क्या बचा, x² बचा, माइनस 25 ये ख़त्म, यानी एक बार में ये कट गया, ठीक है, एक बार में कट गया ये। अब इसको हम क्या करेंगे, इसी सूत्र में हम इसको ढालेंगे, ये सूत्र में, ठीक है, ये सूत्र में ढालेंगे, और इसको एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे, तो ये जो का सो लिख देते हैं, 25 ये, और x + 1 और एक बार x - 1, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं f नंबर का, f नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इसका है x² बटा ये माइनस r² बटा 25, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं, तो ये है x², इसको ऐसा करते हैं, x बटा ये और पूरे का स्क्वायर करते हैं, माइनस r बटा 25 का 5 ले लेते हैं, ठीक है, और ये स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, a² और b², यानी कि इसी टाइप पर ये हो गया। अब इसी के अनुसार इसको हम हल कर देंगे, a² b² के रूप में हो गया। अब एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में, तो यही लिख देंगे x बटा ये, एक बार प्लस में लिख देते हैं, b मान लेते हैं इसको, r बटा 5, एक बार ये हो गया, और एक बार इसी को माइनस में लिखेंगे, x बटा ये माइनस r बटा 5, यही आंसर हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आइए इसको हल करते हैं, इसको भी वही रूप में लेते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, 2 दूनी, इस तरह का ब्रैकेट रहता है बीच में तो ये गुना हो जाता है, ठीक है, 2 दूनी 4, x का पावर 4 माइनस 1 का 1 करो, 1 का कितना भी स्क्वायर क्यूब दे दीजिए वो एक ही रहता है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको जो है हम क्या करेंगे, प्लस माइनस में एक बार लिखेंगे, x + 1, ये स्क्वायर हो जाएगा एक बार का, और x² - 1, एक बार प्लस में हो गया, एक बार माइनस में हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों को गुना करना पड़ेगा हमको, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं, ये x² + 1, ठीक है, और ये x²
माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये रहा। अब इसको इसका स्टेप आगे बढ़ाते हैं। ये जो का सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर हो गया ये एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये एक्स प्लस 1 और ये एक्स माइनस 1, ये जो का सोर्स हो गया, यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, जितना ही छोटा दिख रहा था उतना ही बड़ा हुआ ना, कोई बात नहीं है, सब समझ में आया होगा आपको। हाँ, तो नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट जरूर करें। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें है इसका ये का पावर 4 माइनस सी, ये माइनस बी का पावर 4। ठीक है, आइए इसको भी उसी रूप में ढालते हैं। ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बड़ी ब्रैकेट, अब इसका भी उसी रूप में ढालेंगे, ये माइनस बी का स्क्वायर और इसका बड़ी ब्रैकेट स्क्वायर। ये 4 है पावर, इसीलिए हमको ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है, आइए इसको आगे हल करते हैं। ये स्क्वायर प्लस ये माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया ये माइनस बी का होल स्क्वायर, बड़ी ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब इसका करते हैं। ये स्क्वायर माइनस ये माइनस बी का स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब इनको हल करते हैं। ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ये माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में ये जा रहा है। ठीक है, आपका जो कि पहले वीडियो में हमने ये माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आपको बताया गया था। ठीक है, बी स्क्वायर बी सी को मान लिए हैं। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, ये ब्रैकेट बंद। अब इसका लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये लिख दिए जो का सो। अब ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में, तो ये इसको बी इसको ए स्क्वायर माइनस 2ab और ये बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब हम इसको आगे करते हैं। ये स्क्वायर ये दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 2a स्क्वायर। ठीक है, ये 2a स्क्वायर हो गया माइनस 2ab ये हो गया और ये प्लस बी स्क्वायर। इसका काम यहाँ तक हो गया। अब इसको लेते हैं, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये माइनस में था ना, तो ये हो गया 2ab। यहाँ पर जो है ये प्लस में है ना, और ये माइनस में है, तो ये दोनों खत्म हो गया, तो बचा क्या है, माइनस माइनस प्लस हो गया 2ab और इधर प्लस बी स्क्वायर, यही बचा हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, स्किप करेंगे तो आपको बेहतर समझ में नहीं आएगा। फिर यही लेते हैं, 2a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये जो का सो हो गया। इसको लेते हैं, ये दोनों में देखिए मिल रहा है कुछ, है ना, ये दोनों में मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 2ab और इसमें भी b है, तो इसमें क्या मिला, b मिला, हमें b मिला, तो b को क्या किया, कॉमन ले लिए, b को हम कॉमन ले लिए, b खत्म तो बचा 2a बचा, और b खत्म तो एक b कम से कम बच रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ माइनस है ना, तो ये माइनस एक b बच रहा है, ये हो गया। आइए, आपका यही आंसर है। ठीक है, इतना ही रहने दीजिए इसको, यही आंसर है आपका। आइए देखते हैं क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन है अगला 9 नंबर का, कि एक्स स्क्वायर बटा 25 माइनस 625
तो इसका भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप ढालते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बटा 5 का स्क्वायर माइनस 625 का क्या ले लेंगे, 25 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। अब इसी को एक बार प्लस के रूप में लिख देंगे, एक बार माइनस के रूप में लिख देंगे। तो एक्स बटा 5 बटा 25 माइनस, ओह शिट, एक बार माइनस में लिखना है ना। तो एक्स बटा 5 माइनस 25, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए इसमें इतना ही। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे 3 नंबर का, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाने के कारण हमें यहीं स्थगित करना पड़ रहा है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।